आइए आज सुनते हैं एक लोक कथा जिसका नाम है नीलकमल। पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प। भारत की पौराणिक गाथाओं में कमल का विशेष स्थान है। पुराणों में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकलते हुए कमल से उत्पन्न बताया गया है और लक्ष्मी को पद्मा, कमला और कमलासना भी कहा गया है। कविताओं में कमल का वर्णन कविगण बड़ी प्रचुरता से करते पाए जाते हैं। सुंदर मुख, हाथों की और पैरों की उपमा लाल कमल के फूल से और आँखों की उपमा नील कमल दल से की जाती है। यहाँ तक कि इसके पौधे का हर एक भाग दिव्य माना गया है और औषधि के रूप में उपयोग होता है। श्वेत कमल काशी के आसपास और नील कमल कश्मीर के उत्तर में पाया जाता है। तो कमल के संबंध में अनेक विश्वास और मिथक तथा किंवदंतियाँ प्रचलित हैं और कब कमल को लेकर एक लोक गाथा सुनाई जाने लगी इसका किसी को पता नहीं है। आइए सुनते हैं नीलकमल। इनमें कहीं इसे एक प्रेमी युवक बताया गया है और कहीं इसे स्वर्ग का देवता भी कहा गया है। एक रोचक किंवदंती के अनुसार कमल एक अभिशप्त प्रेमी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वह बहुत हष्टपुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे, पर एक बड़ा भाई था। युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। युवक और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत ही मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत बाहर गांव थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। वे लोहे को आग में तपाकर पीट कर अनेक तरह की वस्तुएं, चाकू, छुरियां, कढ़ाई, तवे और ज़रूरत की चीज़ें बनाते और बेचा करते थे। उन्हें बंजारे कहा जाता था। कभी कभी इस मैदान में ऐसे बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते, फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं भी था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक सुकोमल दुग्ध फेन की तरह रंग वाली कन्या बंजारन के वेश में हाथ में मटका लिए खड़ी थी। युवक ने उस बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। रक्त कमल की तरह सफ़ेदी में घुलता उसका गात नील कमल की भांति उसके लोचन थे। जो देखे सो ठगा हुआ उसे देखता ही रह जाए। उसका युवक से कभी सामना नहीं हुआ था और युवक ने भी आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन भी उस युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्टपुष्ट, सुदर्शन और बलिष्ठ युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक को पानी खींचते देखकर उसके समीप पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई और अब तक उसे एकटक खड़ी देखे जा रही थी। युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। हड़बड़ाकर उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित वह कुएं में जा गिरी। बंजारन ने युवक की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में चली गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया जो उसके बाबा ने लोहे की नुकीली पत्तियों से नवीन प्रयोग करके बनाया था और युवक के पास वापस आ गई। युवक अपने ऊपर अब तक पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को
वह भी बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा बिना बोले ही भर दिया और मौन रहकर बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत ही सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल युवक पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं और आज उनमें पहले जैसी ताजगी भी नहीं थी। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी 2-4 बाल्टी पानी भरा ही था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की प्रतीक्षा करती हुई उसकी राह देख रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। ऐसा उसने अनेक दिनों तक कुएं पर जाने के बाद किया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया कि वह ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के ला कर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से साथ साथ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा। यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हष्टपुष्ट और मजबूत तो था ही, साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारन 3 दिन गांव में रुककर अपने परिवार के साथ आगे निकल गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़कर देख रही थी, लेकिन क्या हो सकता था। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। उसकी आंखों में बंजारन समा चुकी थी। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत मेहनती तो था ही। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार वहाँ भी उसे जो काम देता वह करता रहता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन हमेशा के बेईमान जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और बेख्याली में उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह वहीं मर गया। इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह युवक को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के आदमियों ने उसका दूर तक पीछा किया, किंतु वे युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक भागता रहा। भागते भागते और घूमते हुए वह दूर और दूर निकल गया। वह छिपता हुआ भागते भागते बंगाल तक जा पहुंचा। यह एक नया स्थान था। युवक को लगा
कि वह यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के जमा कर लेगा और अपनी बंजारन प्रेमिका को ले आएगा, फिर यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, अतः भूख से उसकी हालत खराब होने लगी थी। चौथे दिन प्रातः युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता कर सकती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर युवती ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। उसने युवक को बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसे और अच्छी तरह से प्रेम से खिलाया। सुंदर स्त्री का महल भी बड़ा आलीशान था। भोजन कराने के बाद सुंदर स्त्री ने उसे आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर और कमरा भी दे दिया। युवक बहुत थका था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, सुंदर स्त्री का कहीं पता तक नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज़ टकराई। वह कोई रोमांटिक गीत गा रही थी। उसकी आवाज़ में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा जैसे मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे अपनी ओर बुला रही हो। युवक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज़ की ओर बढ़ता गया। कुछ कदम चलने के बाद युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया था। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई और उसे अपने पलंग पर ले आई। युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी यह तो वह समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के दे देगी। युवक के हृदय में तो बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए मर्दा क्या न करता। उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख और उसे दे दे, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे करते करते ऐसे ही समय निकल गया और 4 महीने हो गए। सुंदर स्त्री युवक को रोज़ आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर स्त्री ने उसे बहुत फुसलाया, समझाया। उसके समझाने का जब युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने उसे तरह तरह की धमकियां भी दे डाली। जब धमकियों का भी युवक पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि युवक उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने युवक की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह अपने बापू के घर से भाग गई और उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन भी घूमते घूमते छिपते हुए युवती जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे में बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए।
यह विचार आते ही जादूगरनी फौरन महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर बड़े प्रेम से लिवा ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। कोई भी स्त्री अपने प्यार को कभी किसी से बांटना पसंद नहीं करती। फिर वह तो अपना प्यार पाने के लिए ही घर बार छोड़ कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। अभी आप सुन रहे हैं नीलकमल नामक शीर्षक से एक लोक कथा। इसके आगे सुनाती हूँ। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। कीड़ा बनकर बंजारन रोने लग गई। अब क्या होगा? उसका प्रेमी तो उसे मिला नहीं। बंजारन को यह सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते धीरे धीरे चलते हुए रोती हुई महल के बाहर आ गई। उसे जादूगरनी की चालाकी अब जाकर समझ में आई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में उसके प्रेमी युवक की आवाज़ टकराई। यह आवाज़ उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज़ महल के तालाब में खिल रहे एक नीले कमल से आ रही थी। कमल की रंगत नीली हो रही थी, जैसे उसकी पंखुड़ियों में किसी विषधारिणी भयंकर नागिन ने जहर फूंक दिया हो। लेकिन शायद वह जबरदस्ती में कमल बनाए गए उस युवक की बेजारी भी हो सकती थी, पर वह समझ न सकी, क्योंकि अब बंजारन तो खुद ही अपने प्रेमी से मिलन के पूर्व ही कीड़ा बनाई जा चुकी थी। यह सब उस जादूगरनी का काम था। बंजारन की समझ में सब कुछ आ गया था। जादूगरनी ने जैसे ही उसे अपने जादू के जोर से कीड़ा बना दिया था, वैसे ही उसके प्रेमी को कमल का फूल बना दिया होगा। बंजारन ने सोचा। वह तेजी से उस महल के तालाब में तैरते पत्तों पर चलते हुए किसी तरह कमल के पास पहुंची और वह समझ गई कि वही उसका प्रेमी है। वह जल्दी से उसमें कमल के फूल के अंदर समा गई। इसी समय खिला हुआ नीला कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे बंजारन नहीं मिली। इसी समय तुरंत कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। तो यह थी लोक कथा नीलकमल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों, और शेयर एंड लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।